श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। राम पिता महाराज दशरथ की जय। आज मैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आपको पंचदशः सर्ग सुनाऊं। इस सर्ग में पिछले सर्ग में जब सुमंत्र को आज्ञा देते हैं राजा दशरथ की राम को बुला के लाओ, तो राम को बुलाने के लिए जब उनके कक्ष के बाहर आते हैं तो जो जो दृश्य देखते हैं उनका चित्र यहाँ वर्णन है। लोगों की व्यग्रता का सुमंत्र क्या जवाब देंगे कि महाराज क्यों नहीं दिख रहे हैं, उनका जवाब देंगे। और उसके पश्चात राम महल पहुंचेंगे तो श्री राम जी क्या कहेंगे, उन सबका यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। प्रमुख तो ये कि जब उनके दरवाजे पर सामने सुमंत्र को बातचीत करते राजा दशरथ सुनते हैं तो अपने को अवहेलित समझ करके फिर चिल्ला के किस वेदना से फिर से सुमंत्र को बुलाते हैं, वह भी सुनिए। आइए सुनिए। उनके घर कक्ष के बाहर कौन कौन लोग कैसे कैसे एकत्रित हैं उनका वर्णन है बहुत अच्छे ढंग से। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। एक दिन पहले जो प्रेरणा थी, मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्रित हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने के पश्चात पुष नक्षत्र में श्री राम का राज्याभिषेक के लिए सब लोग वहां एकत्रित हुए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया हुआ, भद्र पीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप, सरोवर तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली यानी गोदावरी और कावेरी नदियां, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं, तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियां, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके राज्याभिषेक के लिए रखा गया। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लव से ढके हुए सोने चांदी के कलशों यहाँ पर विराजमान थे। रखा था उन लोगों ने लाके, ये सामान लाके रखा था। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। विस्तृत यहाँ पर चित्रित वाल्मीकि जी ने इसलिए किया है कि उन्हीं सब चीजों से संबंधित बातें चल रही। राज्याभिषेक और राज्याभिषेक से संबंधित कैसी तैयारी है, इसलिए एक एक चीज बता रहे हैं। सुसज्जित कहते हैं, श्वेत वृषभ और श्वेताश्व भी खड़े थे वहां पे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसे ही सामग्री साथ लेकर के वे पंडित सब महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए। अब जब ये अपने कक्ष से सुमंत्र वहां देखेंगे तो अब क्या होगा वो सुनिए। राजा के द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के युवराज अभिषेक की सारी सामग्री हम लोग जुटा लिए हैं। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित मंत्री सुमंत उनके सामने खड़े थे और इस तरह भूपतियों से कहा, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ।
आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप सबको आप सब समस्त चिरंजीवी मनुष्यों का कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं कि नहीं, उनके तरफ से। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। ये पिछले सर्ग में भी इसका वर्णन था, क्योंकि 2 बार गए ना। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चीक का अंतर रह गया था, यानी पर्दे का, खड़े हों वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुतस्थ नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि देवी विदा हो गई हैं। ऐसे ही उन्होंने चतुर्दशा सर्ग में भी जब प्रथम बार गए थे तो ऐसे ही उनकी स्तुति की थी। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे तब राजा ने जाग कर कहा, सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? इसी शब्द की मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर वे अपने को अवहेलित समझ करके यहाँ पर फिर से दोबारा कहेंगे। कैसे कहेंगे? सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकले। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। महान इसलिए समझने लगे क्योंकि श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हुआ। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हैं, शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरी बार राजा दशरथ ने कहा था। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें ही सुनते जा रहे थे। तदंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि, मूंगे, रत्न जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांत से युक्त दीप्तिमान मेरु पर्वत के कंदरा के समान शोभायमान था। स्वर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। चंदन और अगर की सुगंध शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत रूप से इसलिए चित्रित किया जा रहा है वातावरण को, क्योंकि राज्याभिषेक का वातावरण है। इसलिए आप लोग भी, हम भी कहें दच्चित होकर, आप सुने भी दच्चित होकर। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दुर्धर नामक चंद्रगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि के सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय, संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य और मनोहर उत्तम श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी जाग रहे थे। और सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर के समान शोभा पा रहा था। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए
उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ। भांति भांति के उपहार लेकर जनपदवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के यानी श्वेत समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था और दीवारों पर नाना रत्न जड़ित थे और वहां बहुत ढेर सारे कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत राजभवन की ओर जाने वाले वरुत यानी लोहे की चद्दर या सिकंजे के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़े से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए तथा समस्त नगरवासियों को मन को प्रदान करते हुए श्री राम के भवन पास ही जा पहुंचे। उत्तम वस्त्र को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ढेवनियों को लाघ कर श्री रामचंद्र की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठों मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए सुमंत्र रथ सहित ही आगे बढ़े। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधित कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था, यानी उससे भी सुंदर था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उनकी रमणीयता और बढ़ गई। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को भी देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था, यानी शत्रुंजय। उन्होंने महाराजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र पर्वत शिखर पर आरोहण हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। और यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। आगे के सर्ग में क्या होता है, श्री राम से क्या बातें होती है, लेके आते हैं, फिर मार्ग में क्या है वर्णन, और राजा दशरथ जी के पास जाने पर क्या होता है उसका चित्रण अगले सर्ग में सुनिएगा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचदश सर्गः पूर्णः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी और मुझे कहें